परमात्मा को जान ले। ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर कुंडलिनी स्वरूपिणी बैठी, क्योंकि वो अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई है, इसलिए इस कुंडलिनी की अवस्था को सुप्तावस्था कहते हैं, माने सोई हुई है। जिस वक्त ये कार्यान्वित हो जाएगी तब कह सकते हैं कि इसका उत्थान या इसका अंकुर खुल गया, जैसे कि बीज के अंदर का अंकुर खुल जाता है। अब बहुत सारे लोगों ने बड़ी ज्यादती करी और उल्टी बातें शुरू कर दी। ये 6ठी शताब्दी के बाद ही हमारे देश में बहुत गंदे लोग पैदा हुए और जिनको हम तांत्रिकों के नाम से जानते हैं। एक माँ के हृदय के कारण हम पूरी तरह से किसी को बुरा नहीं कह सकते, थोड़ा सा हिस्सा छूट ही जाता है। और इसलिए सोचते ये हैं कि जब वो शायद कि इस सबसे प्रथम चक्र जिससे कि हमारी सब उत्सर्ग क्रियाएं होती है, एक्सक्रीशन होता है, उसकी ओर नजर कर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ गणेश जी की सूंड देखी होगी और सोच लिया हो कि कुंडलिनी इस मूलाधार चक्र में है। पर कुंडलिनी तो मूलाधार में बैठी हुई, वो मूलाधार, और ये मूलाधार चक्र है, ये अंतर है और यही चक्र बाहर है। बाकी सब चक्र जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर या तो मस्तिष्क में इस हड्डियों के खोखले मस्तिष्क के अंदर है और यही चक्र एक बाहर है। और ये चक्र जो है ये हमारे अंदर, जिसे हम पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं, उसको चलायमान करता है। और इससे ये जान लेना चाहिए कि कुंडलिनी के भेदन में सिर्फ 6 चक्र आते हैं, 7 नहीं आते। ये बहुत ज़रूरी बात है। इसका मतलब यह है कि जो उत्सर्ग की क्रियाएं हैं, माने जिसमें सेक्स आदि जितना भी आता है उत्सर्ग होता है, ये सब हमारे उत्थान में कारणीभूत नहीं होते, इनका कोई भी असर नहीं आता। किंतु धर्म का आता है। अधर्म से की हुई बातें जो भी हैं वो गलत बैठती है। धर्म से उत्सर्गित की हुई बातें गलत नहीं बैठती। और इसलिए ये चक्र जो है हमारी पवित्रता को देखता है। और गणेश जी जो हैं वो एक अनंत के बालक हैं, क्योंकि अबोध है, इनोसेंट, इसलिए उसको इसका घिनौनापन या गंदगी और इसकी जो बुराइयां हैं वो छूती नहीं, अछूती है। तो साक्षात ओंकार, हीरा आप किसी जगह पे फेंक दीजिए, हीरा ही बना रहे, साक्षात ओंकार से उसको कोई छू नहीं सकता। और इसलिए वो वहां बैठे हुए पूर्णतया अपने अंदर बसी हुई जो पवित्रता है उसे समान। मनुष्य सोचता है कि माँ आप ऐसा कहते हैं, पर दुनिया में इतने अपवित्र लोग हैं, उनको कुछ नहीं होता, उनको कोई बीमारी नहीं होती, उनको कोई तकलीफ नहीं होती और बड़ी शैतानी करते रहते हैं और बड़े सुखी। ये बात नहीं। हर एक चक्र का अपना अपना दोष होता है। अब ये चक्र इतना महत्वपूर्ण है, जिस आदमी का ये चक्र खराब हो जाता है उसको दूसरे किसी भी चक्र के खराब हो जाने से मलाइटिस जैसी गंदी गंदी बीमारियां हो सकती हैं। बहुत सी कैंसर की बीमारियां भी इसी चक्र के खराब होने से हो सकती। आँख की शिकायतें भी इससे हो सकती हैं, बुद्धि की खराबियां इससे आ सकती हैं और नाना प्रकार के विकार इस चक्र के खराब होने से होते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं
कि आदमी की अपवित्रता से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों का कनेक्शन ही नहीं बना, वो जोड़ ही नहीं पाते कि ये इस वजह से है। ये तो जब आप पार हो जाएंगे, जब आप संत जन हो जाएंगे, जब आत्म चैतन्य लहरियाँ बहना शुरू हो जाएंगी, तब ये निराकार आपसे बोलेगा, आपके हाथों में बोलेगा कि देखो इस आदमी की क्या खराबी है और इसे क्या ठीक है। और आपको आश्चर्य होगा कि जो चक्र ये दिखाएगा वही खराबी उस आदमी की होगी। मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब उत्थान का समय आएगा, यानी ये आज का समय, उस समय आपके हाथ बोलेंगे, आपके हाथों पे आप चक्रों को जानकर बता सकेंगे कि इस आदमी में कौन सा दोष है। ये यहाँ पर और यहाँ पर मूलाधार का स्थान है। परमात्मा की असीम कृपा से आप योग भूमि में बैठे हैं। बड़े बड़े संत यहाँ हो गए, इनके चरण इस भूमि को छू चुके हैं। ये बड़ी भारी योग भूमि है, इसका वर्णन जितना भी करें सो कम है। कल मैंने न जाने अपने को कितनी बार रोका कि इसका वर्णन मैं कैसे करूं। सारे विश्व की कुंडलिनी यहाँ पर बैठी हुई है। महाराष्ट्र 3.5 पीठ है। बहुत लोग बोलते 3.5 पीठ है। अरे 3.5 पीठ है मैंने क्या, सारे विश्व की कुंडलिनी के 3.5 पीठ महाराष्ट्र में है। अष्टविनायक महाराष्ट्र में है। 8 तरफ से घेर दिया, पवित्रता के इंतजामात कर लिए हैं। अष्टविनायक और 3.5 पीठ, 28 देवी के स्थान बना दिए। सब पृथ्वी ने इंतजाम यहाँ किए हुए हैं। ज्योतिर्लिंग सारा इंतजाम इस देश में जितना है कहीं भी नहीं हुआ। हालांकि इंग्लैंड में भी मैंने देखा कि ज़मीन के अंदर से ऐसे पत्थर आ गए जिनमें से वाइब्रेशंस आते हैं, स्टोनहेंज कहते हैं उसको, लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। इनके यहाँ कोई ऐसे पीर हुए नहीं, कोई ऐसे महात्मा संत हुए नहीं जो कहे। मक्का में भी जो शिव है, मक्का में भी जो पत्थर है, उसका भी वर्णन अपने पुराणों में है। उसका नाम मक्केश्वर शिव। आप देख लीजिए। पंजा साहब जो उन्होंने जो निकाला था वो भी वही चीज। उस जगह से उस जगह में चैतन्य आता है। अभी देखिए, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपने जो इस पर चीज बिछाई, ये आप कितने भी सालों पड़ी रहे, किसी अगर संत को आप दिखाइए तो वो समझ जाएंगे कि इस पर कोई संत साधु बैठे। जो चीज छू जाती है उसी में चैतन्य बढ़ जाता है। आपको पिछली मर्तबा मैंने बताया था कि मैं कश्मीर गई थी, यहाँ नहीं कहीं और, तो हठात मुझे लगा यहाँ कोई बड़ी चैतन्यमय चीज। तो हमने ड्राइवर से कहा भाई गाड़ी रोको, यहाँ पता करो कोई मंदिर शंदिर तो नहीं। तो उसने कहा माता जी यहाँ कहाँ मंदिर शंदिर है, ये तो बिल्कुल आप जंगल में घूम रहे। तो मैंने पति से कहा कि हो सकता है 4-5 मील की दरमियान कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, मैंने कहा मैं जैसे कहती उसी रास्ते पे उससे चलो। तो चलते गए। एक जगह पहुँचे तो कहले तो सारे मुसलमानों की बस्ती है, आपको क्या मिलने वाला है। मैंने कहा यहाँ पूछो तो सही। तो उन्होंने बताया कि यहाँ हजरत इकबाल है। एक बाल मोहम्मद साहब का रखा हुआ है और मैं 5 मिनट पर उसको धूप में पकड़ ली। अब उनको आप कुछ भी कहिए, भला बुरा कहिए, आपका जो मन चाहे कह सकते हैं, वो भी अपने ही हैं, बिल्कुल अपने हैं, ये समझ लेना चाहिए। उनमें नानक साहब में कोई फ़र्क नहीं है। चाहे हिंदू मुसलमान लड़े, चाहे कुछ करें, गर्दन काटें, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो बात सही और सत्य मैं आपको बता रही हूँ। हम लोग आपस में बेकारी में लड़ रहे हैं, ये सब बेकार की चीज़, लड़ने की कोई बात ही नहीं। आज हज़ारों मुसलमान सहयोग में आ रहे हैं क्योंकि उनके आगे एक खोमिनी खड़ा हो गया, भगवान बचा रखे, वो कहते अब नहीं चाहिए मुसलमान। ऐसा उनकी भगवान ने कृपा कर और इतनी बदल उनमें आ गया कि अब वो कहते बाबा सहयोग। अच्छा, वो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और आपको गणेश जी सिखाएंगे कैसे गणेश जी का क्या मतलब। तो सहयोग में आप समझ सकते हैं
कि जो कुछ वास्तविकता है वो हमारे अंदर है, यथार्थ हमारे अंदर है, उसे समझ ले और दिमागी जमा खर्च न इकट्ठा करके लड़ाई झगड़ा मत करो बाबा। सब एक ही परमात्मा के अंग प्रत्यंग हुआ। इस विराट के आप अंग प्रत्यंग हो। और मोहम्मद साहब ने भी बता दिया, कान में जब उंगली डाल करके वो कहते हैं अल्लाह अकबर, ये तो मंत्र सहयोग में हम भी कहते हैं क्योंकि ये उंगलियां जो है शुद्धि चक्र की हैं। और कान में उंगली डालकर आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह अकबर माने क्या? अल्लाह जो है परमात्मा जो है विराट, अकबर माने विराट। अरे भाषा बदल जाने से मतलब थोड़ी बदल जाता है। और इस तरह से आप समझिएगा कि जो चीज़ें प्रस्थापित अनेक वर्षों से हुई है, अनादि से हुई हैं, वो आज पूर्ण रूप से सत्य रूप से जब तक प्रकाशित नहीं होंगी तो आपके बच्चे खुद भाग खड़े होंगे और कहेंगे कि ऐसे भगवान से बचाओ, हमें नहीं चाहिए। ये सब कुछ तो भी दिमागी जमा खर्च है। आप लोग यूँ ही कुछ धंधा नहीं तो दिमागी जमा खर्च लड़ा, इसको सिद्ध कर सकते। सो कुंडलिनी का जागरण जब होता है तो पूरी की पूरी कुंडलिनी नहीं, उसका कुछ हिस्सा उठता है। बहुत से डोरियां बांध करके, जैसे समझ लीजिए ऐसी ये कुंडलिनी है, उसकी कुछ ही डोरियां सुषुम्ना नाड़ी से उठती हैं, मध्य का जो बीच में है। और इस नाड़ी से उठते वक्त जो कुछ भी उसमें शक्ति भरी जाती है या शक्ति लगती है वो गणेश जी। मैंने आपकी पवित्रता बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आदमी कोई पवित्र हो तो एक क्षण में वहाँ से वहाँ पहुँच कर कहाँ से कहाँ, एक क्षण। एक साहब मैं जानती हूँ, उनको बहुत बड़े आदमी है, वो 2 मिनट के अंदर में पार हो गए। 2 मिनट के अंदर मैं हैरान हो गई कि उनकी कुंडलिनी जाकर झड़ा। अत्यंत पवित्र आदमी है, वो कोई शंका। उनकी तंदुरुस्ती वैसे भी अच्छी रहती थी, उनकी कोई रुकावटें और नहीं थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। एकदम उनकी कुंडलिनी खुल करके चारों तरफ फैल गई और उनके हाथ से झर 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 बाहर गए। ऐसे अनेक लोग अपने देहातों में, मतलब यहाँ तो मैंने इधर काम नहीं किया देहातों में इतना, लेकिन महाराष्ट्र के देहातों में हजारों लोग पार हो गए, हजारों। और उनके हाथ से झरझर झरझर कुंडलिनी की चैतन्य लहरियाँ बहने लग गई और उनकी सारी गंदी आदतें अपने आप टूट गई, क्योंकि उनके अंदर बसा हुआ जो धर्म है वो जागृत हो गया। अब ये दिन नहीं है कि हम आपसे कहें ये न करो वो न करो। और बाह्य को आदमी ज्यादा पकड़ेगा, अंदर को नहीं पकड़ता बेटे। कुछ न कुछ ऐसा बना दिया है बाह्य का, उसको पकड़ लेगा। हर एक धर्म में ये देखा मैंने कि बाह्य की चीज पकड़ता है, अंदर की जिस चीज है उसको नहीं पकड़ता। अब जैसे